नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विकास सिंह उपस्थित हूँ एक शानदार लर्निंग लेकर, जिसको आज से हम भी और आप भी, हम सब मिलकर इस लर्निंग को अपने ज़िंदगी में उतारने का प्रयास करेंगे। एक फेमस लाइन है गुलजार साहब की कि उम्र जाया कर दी लोगों ने औरों के वजूद में नुक्स निकालते निकालते। उम्र जाया कर दी और लोगों ने औरों के वजूद में नुक्स निकालते निकालते। इतना खुद को तराशा होता तो फरिश्ते बन जाते। इतना खुद को तराशा होता तो फरिश्ते बन जाते। तो हम सबको आज कमिटमेंट करना है कि किसी भी व्यक्ति का बुराई नहीं करना है। एक आज हैबिट अपने ज़िंदगी में हम उतारें कि आज से कोई भी व्यक्ति है तो कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में गलत नहीं है, वो अलग है। अगर चिड़िया तैर नहीं सकती है और मछली उड़ नहीं सकती है तो मछली भी गलत नहीं है और चिड़िया भी गलत नहीं है। ये दोनों अपने आप में अलग है। मैं यदि झूठ बोल नहीं सकता हूँ और सामने वाला सच बोल नहीं सकता है तो कोई भी गलत नहीं है। हम लोग एक दूसरे से अलग हैं। अगर कोई व्यक्ति जो है खेती कर रहा है और कोई व्यक्ति मोबाइल चला रहा है तो कोई गलत नहीं है। सब लोग अपने हिसाब से अलग हैं। तो किसी व्यक्ति को आज से हम लोगों को शिकायत नहीं करना चाहिए। शिकायत से कोई फ़ायदा भी होता नहीं है। अगर हम देखें कि मान लीजिए कि सामने मेरे एक बहुत बुरा इंसान है जिसमें 40% बुराइयां हैं और हमको बुराई देखने का आदत लग गया, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका 40% देख लिए। सामने वाले का 10 लोगों से हम मिलेंगे तो थोड़ा थोड़ा लेंगे, यदि तो 40% का मान लें कि उससे हम लोग 10% भी लिए, तो ऐसे हम लोग का हैबिट यदि हो जाएगा सिर्फ बुराई देखने का, तो सामने वाला एक व्यक्ति जिसमें सिर्फ 40% बुराई है तो वो तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन हम लोगों को की आँखों में, हम लोगों के दृष्टि में यदि बुराई देखने का आदत लग गया तो 100 लोगों से हम लोग मिलते हैं और 1% बुराई भी यदि लेते हैं तो हमारे अंदर 100 बुराइयां आ जाती है। तो उस आदमी के पास 40% ही बुराइयां हैं और हमारे पास 100% बुराइयां हो जाती है और धीरे धीरे उस आदमी से हम लोग बदतर होते चले जाते हैं। तो इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को देखने के बाद ये संकल्प करेंगे कि बुराई किसी का हम सबको करना नहीं है। क्योंकि अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि आखिर जो स्मारक बनता है, जो बड़े बड़े बिल्डिंग, जो बड़े बड़े मैदान बनते हैं, वो कोई महान आदमी का बनता है, वो आलोचक का, बुराई करने वाले का, चुगली करने वाले का, दोषारोपण करने वाले का, उसका नहीं बनता है। कोई भी इतिहास में नाम जो होता है वो पत्थर फेंकने वाले का नहीं होता है, वो आलोचना करने वाले का नहीं होता है, वो बुराई देखने वाले का नहीं होता है। वो जो आदमी निडर होता है, जो आदमी पागल के जैसे काम करते रहता है, उसका नाम होता है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन कि कोई भी व्यक्ति जो है वो गलत है ही नहीं। हर व्यक्ति अपने आप में अलग है। उसको बस बोल देना है कि ये मेरे हिसाब से तुम्हारे में ये गलती लग रहा है और बाकी तुमको अच्छा लगे तो करो, नहीं लगे तो ये इसका तुमको ही फल इसका भुगतना पड़ेगा। और इस मामले में हम सबको काफ़ी अच्छा हो जाना है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग काफ़ी लॉकडाउन को फॉलो कर रहे होंगे। लॉकडाउन को लेकर एक बहुत ही प्रेरक प्रसंग आया। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि सब लोग तो लॉकडाउन फॉलो कर ही रहा है, तो हम नहीं भी करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए कोई भी जल्दी फॉलो करने का प्रयास नहीं कर रहा है। एक गांव में जब वर्षा नहीं हो रही थी तो बहुत सारे लोग प्रेयर कर रहे थे। तो जब बहुत सारे लोग प्रेयर कर रहे थे, उस गांव में जब बहुत सारे लोग प्रेयर कर रहे थे ताकि वर्षा हो, तो उन लोगों के प्रेयर में दम था। और सुबह में एक फरिश्ता आए और बोले कि क्या दिक्कत है इस गांव में, बताओ। तो सारे लोगों ने बोला कि देखिए, अभी खेती का समय है और वर्षा हो ही नहीं रही है और हम लोग इतने समृद्ध नहीं हैं कि अपने से पानी जो है उसको उपलब्ध कराएं और पूरे तरीके से खेत में पानी को पटाएं। लेकिन वर्षा एक बार हो जाएगी तो पूरा जो खलिहान है वो अच्छे से पनप जाएगा। तो फरिश्ता जो थे वो बोले क्या कि आप लोगों को हम एक काम देते हैं, वो काम यदि आप करेंगे तो अगले सुबह के 10 बजे तक
वर्षा बहुत बेहतरीन होगा, बहुत घनघोर वर्षा, बहुत ही मूसलाधार वर्षा होगी। तो बोले कि कौन सा काम बताइए। तो वो लोग बोले, वो फरिश्ता बोले कि एक काम, कि आप लोग इतने ज़्यादा लोग हैं, मान लीजिए कि 70-80 परिवार है इस गांव में, तो आप लोगों को एक परिवार से 1 लोटा दूध जो है ले जाकर उस कुएं में डालना है, लेकिन एक कंडीशन है, कुआं की तरफ देखना आप लोगों को नहीं है। तो बोले कि ठीक है, इतना ही काम है ना। तो बोले कि हाँ इतना ही काम है, और देखिएगा कि 8 बजे तक आप लोगों का पूरा वर्षा नहीं होगी, हम 10 बजे फिर आएंगे। तो सारे लोगों ने डाला, और एक आदमी सोच रहा था कि सारे लोग तो डाल ही दिए, रात शाम भी हुई, तो सारे लोग जा रहे थे और आ रहे थे, लेकिन एक कंडीशन दे दिया गया था क्या, कि आपको जो दूध डालना है लोटा से, वो कुआं की तरफ देखना नहीं है, वो कुआं के अपोजिट देखना है, मतलब कुआं की तरफ आपका नज़र नहीं जाना चाहिए, सिर्फ डाल देना है उसमें। तो सारे लोग डाल रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति सोच रहा था कि जब सारे लोग दूध ही डाल रहे हैं, तो हम सिर्फ 1 लोटा पानी भी डाल देंगे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। 80 लोटा जो दूध है उसमें 1 लोटा यदि पानी भी मिला देंगे तो ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। ये सोचकर वो व्यक्ति क्या किया कि 1 लोटा वो सिर्फ पानी डाला, और सारे लोग खुश थे कि अगले दिन तक वर्षा होगी। 8 बजे 9 बजे तक वर्षा नहीं हुई। तो वो जब आए, ये सारे लोग परेशान थे, तो पूछा गया कि क्या कारण है, वर्षा नहीं हुई। तो ये लोग बोले कि नहीं, आपका जो कहना था वो गलत निकला। तो बोले कि चलो तो देखते हैं कि सारे लोगों ने दूध डाला है। तो देखा गया कि उस कुएं में जरा सा भी 1 बूंद भी दूध नहीं था। ऐसा इसलिए नहीं था, सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए कि सारे लोगों ने जब दूध ही डाला है, तो आखिर ये जो दूध है, वो ये जो कुआं है वो वाइट क्यों नहीं दिख रहा है, ये सिर्फ पानी ही क्यों दिख रहा है। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा लर्निंग मिला कि जिस प्रकार से वो व्यक्ति सोचा कि सारे लोग जब दूध ही डाल रहे हैं, तो सिर्फ हम 1 लोटा पानी ही डालेंगे तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। इसीलिए सारे लोग यही किए थे। सारे लोगों ने सोचा था क्या कि सिर्फ सारे लोग जब डाल ही रहे हैं दूध, तो हम 1 लोटा पानी भी डालेंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। जब सारे लोग डाल रहे हैं तो हम नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सोचकर किसी ने दूध नहीं डाला था, सारे लोगों ने पानी डाला था और वर्षा नहीं हुई थी। तो ये लॉकडाउन ये सोचकर सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, क्योंकि सारे लोग सोच रहे हैं कि सब लोग तो लॉकडाउन को फॉलो कर ही रहा है, हम नहीं भी करेंगे लॉकडाउन को फॉलो तो क्या फ़र्क पड़ता है। इसीलिए सब लोग घर से निकल रहा है। हमारे क्लास में बहुत सारा बच्चा आता है और सोचता है क्या कि सारे बच्चे होमवर्क बनाते ही हैं, तो हम एक नहीं भी बनाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखते हैं कि कोई नहीं बना पाता है जल्दी। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो बात है उसको ध्यान रखना है कि हर परिवर्तन की जो शुरुआत होती है वो खुद से होती है। वो जब तक हम लोग खुद के अंदर और खुद इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक ज़िंदगी में आगे नहीं होगा। और बहुत ये अच्छी बात है कि हम लोग परिवर्तन देखना चाहते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि परिवर्तन हम लोग दूसरे में देखना चाहते हैं। मतलब बाएं से चलना चाहिए, ये नियम हमारे लिए नहीं है, ये नियम दूसरे के लिए। किताब पढ़ना चाहिए, हम लोग सोचते हैं कि ये नियम दूसरे के लिए। सच बोलना चाहिए, ये नियम दूसरे के लिए नहीं। जो भी बोले हैं हम, वो नियम पहले है और ज़िंदगी भर के लिए है। अगर ऐसा हम लोग करेंगे, हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी, हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। हमारी ज़िंदगी एक उपहार है जो ज़िंदगी सब लोगों को नसीब नहीं होता है। इसीलिए आप लोग किसी का क्रिटिसाइज़ नहीं करें, लोगों के लिए प्रेयर करें, प्रेयर को अपने ज़िंदगी का आधार बनाएं। कोई हमारे साथ बुरा करे ये उसका कर्म है, और मैं किसी का बुरा नहीं करूं ये मेरा धर्म है। अगर ऐसे इस सिद्धांत पे हम लोग चलते हैं तो मैंने ये इम्प्लीमेंट किया है, मैंने ये फील किया है कि हमारी ज़िंदगी वाकई जन्नत हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन
बेल आइकन हिट करें ताकि जो लेटेस्ट वीडियोस है वो आपके मोबाइल आपके पास तुरंत आ जाए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ ग्रेट डे टू यू ऑल। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।